हालेलुया। कलाम सुनने के लिए तैयार हैं? इमसाल की किताब 19वां बाब 17वीं आयत, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है। क्या देता है खुदावंद को? जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है, और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। सब कहिए हालेलुया, हालेलुया। हम कर्ज लेना पसंद करते हैं या कर्ज देना पसंद करते हैं? आज के दौर में लेना। हालात ही ऐसे हो गए, मामलात ऐसे हो गए। लेकिन मैं जो आयत आपके सामने पढ़ी है वो आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ईमानदारों की जिंदगी की बरकत के पीछे जहां हदिये और दायकी का बहुत बड़ा अमल है, जो लोग खुदा के हुजूर रुपए पैसे में दयानतदार रहते हैं, यानी पूरी दायकी जखीरा खाने में लाओ और इसी से मेरा इम्तहान करो। ईमानदारों की जिंदगी का इम्तहान इससे होता है। वो जब पूरी दायकी खुदा के हुजूर लेकर आते हैं तो खुदा आसमान की खिड़कियां उनके लिए खोल देता है। लेकिन वो खुदा का है जो आप खुदा को लौटाते हैं, कोई एहसान नहीं है, उसकी बरकत है, पर वो खुदा का हिस्सा है, वो है ही खुदा का। लेकिन खुदा ने जो बरकत का राज हमें दूसरी तरफ से दिया है, एक खुदा के हुजूर जो खुदा का ठहराया हुआ हिस्सा लेकर आना है, उसकी बरकतें तो है ही हैं। लेकिन ईमानदारों की जिंदगी के लिए यह भी लिखा गया है कि जो मस्कीनों पर रहम करता है वो खुदावंद को कर्ज देता है। किसको कर्ज देता है? खुदावंद को, क्योंकि मस्कीनों से बदला नहीं मिलेगा, मस्कीन वापस नहीं लौटा सकता, वो खुदावंद को कर्ज देता है। और किसी तगड़े बंदे को कर्ज दे दो, सुकून। अगर मैं एल्डर साहब आपसे 1000 रुपए मांगू, आपको टेंशन तो नहीं होगी ना? कहना नहीं पास साहब, इनको मैं कहूं ओह मेरा वॉलेट घर पे रह गया, मुझे 1000 रुपए दे, अगले संडे आपको दे दूंगा, ना कहना ले लो, क्या ख्याल है? लेकिन अगर कोई बहुत मातड़ बंदा मंगेगा ना, सोचना है देन जो है भी के नहीं, थोड़ा फर्क होता है। हम आज के दौर में भलाई भूल गए, गरीबों, मस्कीनों और जरूरतमंदों के साथ भलाई करना भूल गए। आखिर जमाना की बाबत बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आखिर जमाना में आदमी जो है, लोग जो है वो खुद गर्ज हो जाएंगे, और ये खुद गर्जी का दौर है। सिर्फ अपना सोचते हैं, मैं, हम, हमारा, इसी सिलसिले में हम लगे रहते हैं और हमें दुनिया की फिक्र नहीं है, किसी दूसरे की फिक्र नहीं है। बाइबल में लिखा है हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नजर करे। सोचे हम कितना मस्कीनों पर रहम करते हैं, सोचे हम कितना जरूरतमंदों का ख्याल रखते हैं। वैसे तो आप अगर सोचे तो आप कहेंगे ला मैं दाई की नहीं देता, तो मैं दूसरे का की ख्याल रख, जो खुदा का है वो नहीं मैं देता, तो आगे एक कदम कैसे जाऊं? जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदा को कर्ज देता है, और वो अपनी नेकी का बदला सब कहिए हालेलुया, हालेलुया। हमें अपनी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, बहुत सारे हमारे अपने अखराजात हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हमें गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं, यतीमों का ख्याल रखना चाहिए। जिस कदर हो सके, अगर आप 100 रुपए की हैसियत रखते हैं करें, आप 500 की हैसियत रखते हैं 500 से करें, आप 1000 की हैसियत रखते हैं उससे करें, आप उससे ज्यादा के लायक हैं उससे ज्यादा करें। जो कुछ तेरा हाथ करने पाए उसे मकदूर भर कर, whatever your hand finds to do it with all your might, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी कुव्वत से कर। लेकिन हमारा तो ये ध्यान लगा रहता है, ये भी हमारा, ये भी हमारा, ये भी हमारा। हमें कहीं ना कहीं से
मिल ही जाए। और मैंने तो, हम जब फलाही काम करते हैं, खास तौर पर गरीबों की इमदाद के लिए या यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, ऐसी ऐसी खवातीन, ऐसे ऐसे घरानों को हमने कतारों में लगते देखा है जिनके पास बहुत कुछ है और वो दूसरों का भी हक फ्री में मिल रहा है तो लेंदे जाओ। जबकि हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद दूसरों के लिए खड़े होना चाहिए। व्हाट इज पॉवर्टी? गुर्बत क्या है? मस्कीन का मतलब गरीब है, आसान लफ्जों में। मस्कीन का मतलब क्या है? गरीब है। अंग्रेजी जुबान में इसके लिए लफ्ज पुअर इस्तेमाल हुआ, तो गरीब है। पॉवर्टी क्या है? गुर्बत है क्या? बुनियादी सहूलतों का मुयसर ना होना। जिनके पास बुनियादी सहूलतें नहीं है, यानी खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए बेहतर ना हो, पहनने के लिए बेहतर ना हो और रहने के लिए बेहतर ना हो। ये एक सादा सी मिसाल। और यहां कोई ऐसा नहीं है जिसने सही पहना ना हो, या कोई ऐसा नहीं है जो खेमों में रहता हो। हम चाहे किराए के मकान में एक कमरे में, लेकिन खुदा ने हमें छत दिया है। कोई ऐसा नहीं है, मेरे नजर में कोई ऐसा नहीं होगा जो कम से कम दिन में 2 बार खाना ना खाता हो। क्योंकि आजकल रूटीन ज्यादा 2 बार की है, 3 बार की कम हो गई। तो चले जो 3 बार खाते हैं, ये 2 बार खाते हैं दिन में, तो 1 बार भी सही तरह इंसान खाना खाए तो वो भी काफी। तो हम उस सतह पे नहीं है। हमें खुदा की शुक्रगुजारी करके दूसरों का ख्याल करना चाहिए। जो मस्कीनों पर रहम करता है, रहम के लिए जो दूसरा लफ्ज बाइबल में इस्तेमाल किया गया वो है जेनरस। जो गरीबों के लिए फराख दिल है, जिसका दिल खुला है, जिसके हाथ बढ़ते हैं, वो खुदावंद को क्या करता है? कर्ज देता है। हाय हाय, किसी खांदे पींदे बंदे नूं तुसीं कर्ज दे दो, लुटाएगा तुहानूं डबल ट्रिपल करके। स्टीव जॉब एक बहुत फेमस अमेरिकन एंकर भी है, और आपने शायद देखा हो सोशल मीडिया पे वो काफी है। तो वो जो स्टीव है, स्टीव जॉब नहीं, स्टीव जो है वो एक एंकर है, कॉमेडियन है, शो होस्ट करता है। उसका मैं एक शो देख रहा था। उसकी जिंदगी में खुदा ने बहुत काम किया, उसने अपनी जिंदगी खुदा उनको दी है। वो आज छोटी छोटी मोटिवेशनल क्रिश्चियन मूवीज भी बनाना शुरू हो गया है। बहुत अमीर आदमी है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। वो अपनी कहानी सुना रहा था कि किस तरह मैं कार में रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी के कई साल एक गाड़ी में गुजारे, मेरे पास सोने के लिए जगह नहीं थी, और उसे याद था कि किसी वक्त मेरी किसी ने मदद की और मैं अपनी पहली जॉब के लिए जाना था, तो मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं अपनी फ्लाइट बुक करा सकूं, तो एक फैमिली ने उसको टिकट लेकर दिया था। फिर दिन जिंदगी में ये कहीं शिफ्ट हो गया, फैमिली कहीं और शिफ्ट हो गई, और एक दिन ये अपने शोज में, ये बहुत फेमस है दुनिया में, तो वो एक शो में चला गया। शो हो रहा था, शो के दौरान वही फैमिली जो है, वो जो लाइव कॉल्स आती हैं, वो उनकी लाइव कॉल आई। ये उन्हें देख के रोना शुरू हो गया। लाइव शो में कोई, मेरा ख्याल है 60s के करीब उसकी उम्र है, 60 साल के करीब, रोना शुरू हो गया और लोगों को स्टोरी बताना शुरू हो गया कि इन्होंने मुझे, एक वक्त था मेरी हालत ऐसी थी, मैं गुर्बत में था, तंगी में था, मुसीबत में था, और मेरे पास पैसे नहीं थे। इन्होंने मेरी टिकट पे की, और उन्होंने उसे नाम लेकर उस जोड़े को कहने लगा, इमोशनल था, बहुत रो रहा था, और रोते रोते उसने कहा, एक वक्त था कि आपने मुझे जहाज की टिकट खरीद के दी थी, मैं अपना जहाज भेजता हूं, वो आपको लेकर आएगा और मुझसे मिलने के लिए पहुंचे। खुदा किस तरह, यू नेवर नो, जिंदगियों को बदलता है। लेकिन जब आप भलाई करते हैं तो उसका बदला जरूर मिलता है। या इंसान आपको लौटाता है या आसमान वाला खुदा आपको लौटा देता, कहीं ना कहीं से आया है। लेकिन ये चूंकि अपनी जिंदगी में भर चुका है, तो इसने जब लौटाया तो इसने ये नहीं कहा हुन तुसी अगो जदों किते जाना है ना मैनू दस्सो, मैं भी तुहाडी टिकट बुक करा दिया।
मैंने किसी शख्स से कोविड में पैसे कुछ उधार लिए, जब मैंने उसे लौटाए, जब मैंने उससे कहा कि ये मेरी पेमेंट आनी है, इतने मुझे पैसे चाहिए, आप दीजिएगा, जब मैंने उसे लौटाए तो मैंने उसे फोन करके कहा कि आप ऐसा करें, पीसी होटल आए, वहां ऊपर एक बेहतरीन जापानीज रेस्टोरेंट है, वहां आपको खाना खिलाना है, और वहां एटलीस्ट 2 लोगों का कोई 18,000 रुपये बिल बना था। पर मैं आई वॉन्टेड टू ब्लेस हिम कि जिसने जो मेरे साथ खड़ा हुआ है उसको बदला देने के लिए मेरी हैसियत, मेरा मुकाम क्या है कि मुझे उससे ज्यादा करना चाहिए, और मैं अगर उसे पैसे ज्यादा नहीं देता, चूंकि सामने मालदार बंदा, वो तो एक सूटेबल चीज नहीं है, कैसे उसे लौटाया जाए। आप अंदाजा करें, हम इंसान होकर, स्टीव ये सोचता है कि तुमने टिकट दी, मैं जहाज भेज के बदला दूंगा, मैं सोचता हूं कि तुमने मुझे ये पैसे उधार दिए, वापस लौटाऊंगा तो मैं एक अच्छी जगह खाना खिला के इज्जत और रिस्पेक्ट से लौटाऊं। जो खुदा को कर्ज देगा, खुदा की क्या शान है, वो कैसे लौटाएगा। और खुदा को तो कोई जरूरत नहीं है, खुदा ने फार्मूला क्या रखा है, अगर तुमने इन छोटों में से किसी के साथ किया तो मेरे साथ किया। सो जो मस्कीनों पर रहम करता है, जो मस्कीनों पर, गरीबों पर, जरूरतमंदों पर रहम करता है, वो खुदा को कर्ज देता है। इमसाल की किताब 28वां बाब 27वीं आयत पढ़िएगा। 28वां बाब 27वीं आयत। जो मस्कीनों को देता है मोहताज ना होगा। मस्कीन, मैंने बताया आपको, गरीब को कहते हैं, कंगाल आदमी, मस्कीन, गरीब। जिवें अक्सर लोग जो पता है ना कि इन्हां दी लोड़ है, ये शादी ब्याही होई है ना रिश्तेदारां च आपस च, एवं रिश्तेदार फिर एक दूजे दे घर मस्कीन बन के ही बह रहे कि पता ही ना लगे साडा, सानू कुछ देना ना पै जाए। मस्कीन कहते कंगाल, नादार, गरीब आदमी का। और क्या खूबसूरत बात है कि जो मस्कीनों को देता है मोहताज ना होगा, वो खुद मोहताज ना होगा। हम अगर ये चाहते हैं ना हम कभी किसी के मोहताज ना हो, तो मोहताजों की मदद करना शुरू करें, फिर देखें आसमान वाला आपकी मदद कैसे करता। हम जो बाइबल के फार्मूले उन पे चलते ही नहीं। बाइबल के फार्मूले ये है, पूरी दाई की जखीरा खाना में लाओ, खुदा आसमान की खिड़कियां खोले। ये ईमानदारों के लिए बरकत है, लेकिन ये जो बरकत है ये तो ईमानदारों के लिए है ही है, ये सारी दुनिया के लिए। जो मस्कीनों को देता है कभी मोहताज ना होगा। हमारी जिंदगियों में मोहताजियां पता क्यों है? हमने कभी देना सीखा ही नहीं है। दिसंबर बहुत खर्चे वाला महीना होता, पहली चढ़ी नहीं, मैं एक गाड़ी में सफर कर रहा था, मेरे साथ एक शख्स बैठा था, उस शख्स फोन पे लगा हुआ था, किसी के साथ एक डेथ हो गई, यहां बहुत अफसोसनाक वाकया हुआ है, क्रिश्चियन फैमिली है, मियां बीवी 5 बच्चे घर में सोए हैं, और जब सोए हैं तो खटमल मारने की गोलियां उन्होंने घर में मुख्तलिफ जगहों पे फेंक दी। वो जो होती हैं वो फटती हैं, गोलियां वक्त के साथ वो फटती हैं। एक तो स्प्रे होता है ना, स्प्रे उतना खतरनाक नहीं है, ये गोलियां बहुत खतरनाक है। तो गोलियां खटमल मारने वाली गोलियां फेंकने के बाद लोग घर बंद करते हैं और 24 घंटे बाद आते हैं। उन्होंने गलती क्या की, गोलियां फेंक दी और सो गए। जब वो सो गए तो रात को गोलियां फटी और वो जो उसमें जहर था वो फैलना शुरू हुआ और सबकी हालत गैर हो गई, सबकी हालत बिगड़ गई। 5 बच्चे मियां बीवी को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। एक बच्ची पहले दिन मर गई, दूसरी बच्ची दूसरे दिन मर गई। बड़ी मुश्किल से बाकियों की जान जो है वो बचाई गई। ये सारी स्टोरी मैं सुन रहा था फोन पे, और वो भाई जो थे मेरे दोस्त ही हैं, खुदा उन्हें बरकत दे, वो काफी एफर्ट कर रहे थे, कभी उसको फोन कर, कभी उसको फोन कर, कभी इसे कह, कब्रिस्तान फोन करके कह रहे हैं भाई इनकी कब्रों के लिए पैसे नहीं लीजिएगा, अगर इस तरह कर लें आप पेमेंट्स कर दें। एक को कह रहे हैं कि आप इनके
बॉक्स का इंतजाम कर दे, बहुत गरीब फैमिली है, किराए के मकान में रहती है, ये है वो है, ऐसा है वैसा, करते 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 उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना है, उनका ये करना है, उनका वो करना है, ऐसे करना है। तो वो हर शख्स की अपनी एक लिमिट होती है जहां पे वो रुकता है। तो उनके लिए बॉक्सेस का बंदोबस्त हो गया, जो उनके कफन का बंदोबस्त हो गया, गाड़ी का बंदोबस्त हो गया, उनके कब्रों के सारे मामलात का बंदोबस्त हुआ। फिर वो जाहिर बात है कि वो इस तरह के हादसे में खाने, गरीब आदमी किराए के मकान में रहता है जिसे ये समझ नहीं है कि एक ही कमरे में सारे बच्चे, तो कितना उसके हालात खराब होंगे, इसी से अंदाजा लगा। तो वो उन्होंने यूं देखा। मैं आपको बताऊं, मुझे पता था दिसंबर बहुत महंगा महीना है मेरे लिए, तो मुझे नजर आया ये वो अपॉर्चुनिटी है जो मुझे मिस नहीं करनी चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं आप फिक्र ना करें, इनके खाने के लिए मैं बोल देता हूं किसी को, वो इनको खाने के लिए, और जो जो बेहतरीन सबसे वो उनसे पूछे क्या क्या उनको चाहिए और उन्हें पहुंचा दें। और वो कहने लगे कि पास साहब आप चले साथ। मैंने कहा नहीं, ये आप पैसे ले लें, आप जाने और आपके मामला जाने। ना उनसे मिले ना उनको देखा। वजह क्या है? मुझे बदला वो थोड़ी देंगे कि मैं जाऊं, पहले उन्हें मिलूं, फिर उन्हें दूं, फिर वापस आऊं। और ये नहीं है कि हमारे पास कोई दरख्त लगे हैं, ये नहीं है हमारे पास कोई नदियां बहती हैं। हां, मुझे ये पता है कि जो मोहताजों को देता है खुद कभी मोहताज ना होगा। देना लेने से मुबारक है, दिया करो। जरूरतें देखते रहेंगे तो कभी आप दे नहीं पाएंगे। हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए, फालतू में दिया तो क्या दिया। ये तो वही गल है कि मतलब किसी के घर हो और उन्हें दुध उबालिया, दुध उबालिया तो बिल्ली मुंह मार गई, तो उन्हें परौने ने देता, उन्हें तू ही ले लो, सुटना ही साढ़े हुण काम दा नहीं है। हदीए भी असं कई बार इदू देने जो साढ़े काम दा नहीं है। जो फालतू हो जाएगा ना, सारे काम नबूड़ के शॉपिंग कर ली, यह भी काम कर ली, यह भी बिल दे दी, यह भी फीसा, यह भी कर ली, यह भी कर ली, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ खुदा ਦਾ भी कढांगे, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਤੇ बचिया तो किसी ਨੂੰ ਦੇ भी देंगे। साढ़े अपने हालात इन्ने खराब ने, असा किसी ਨੂੰ की देना। बेवा के पास एलिया को भेजा गया, किसी अमीर के पास नहीं भेजा गया। बेवा के पास एलिया को इसलिए भेजा गया कि अगर वो खुदा के कलाम के मुताबिक दयानतदार रही, खुदा उसके हालात बदल देगा। हम अपनी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते। वो औरत जो कंगाल थी, उसने हैकल में सब हदिये डाल रहे थे, उसके पास 2 ही दमड़ियां थी, उसने दे दी और खुदा यीशु मसीह ने कहा इसने सबसे ज्यादा दिया। इट्स नॉट अबाउट द लेवल ऑफ योर गिविंग कि कितना आप देते हैं। मैंने आपको कहा सिर्फ अपने अंदर वो रवैया पैदा कर। आप 100 रुपए के काबिल हैं वो करें, आप 1000 के काबिल हैं वो करें, आप लाखों के काबिल हैं वो करें। रवैया जो है वो खुदा के हुजूर ज्यादा मकबूल है। ये सीजन है क्रिसमस, मोहब्बत का सीजन है, दूसरों का साथ देने का सीजन है, कुर्बानी देने का सीजन है, सेलिब्रेट करने का, सेंटा क्लॉज गिफ्ट बांटने का। असी पहुंचो अपने ने दईए उन्हें। वो 2 हस्बैंड वाइफ वो कभी दाइये की चर्च में नहीं देते थे। उनसे किसी ने पूछा आप खिदमत में भी आप दाइये की नहीं देते? कहते नहीं असी देने हैं। उन्होंने कहा कभी आपकी दाइये की हमने देखी तो नहीं है वहां। कहते नहीं असी दोवें खादम है, मेरी बीवी मैनू देंदी, मैं अपनी बीवी नहीं देना। दाइये की भी देने हैं, क्यों नहीं देंगे? एक दूजे ने दे के घर दी घर ही रह गए। तोहफे भी असी क्रिसमस से एक दूजे ने दे दे के राजी होंगे रहने हैं कि तोहफे देती है। जो मकसद है उसका वो फौत हो गया। अनजान लोगों को, जरूरतमंदों को। और सारा कुछ, बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं हमारे पास नहीं है। भाई आपने नया ड्रेस ले लिया, शूज पुराने पहन लें, आपके पास आ जाएगा। जब आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत कुछ हो सकता है। आप सैंडल नई ना खरीदे, पुरानी मैच कर ले, खत्म। शूज ना खरीदे, शर्ट नहीं ले लें, पैंट ना ले। अगर वसाइल का देना चाहे कोई शख्स, वो रास्ते 1000 निकाल ले।
और जिसने नहीं देना उसके पास जितना मर्जी है वो कभी किसी की मदद नहीं करेगा। और मदद ना करने वाले जो होते हैं उनको बहुत बार मदद मांगनी पड़ती है, क्योंकि ये बाइबल का फरमान है, जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदा को कर्ज देता है और अपनी नेकी का बदला, और जो मस्कीनों को देता है वो खुद कभी मोहताज, लेकिन जो आंख चुराता है, आगे बहुत सख्त लफ्ज है, मेरा दिल नहीं कर रहा पढ़ने के लिए, क्या लिखा है, क्या लिखा है, वो थोड़ा पला है, थोड़ा भी नहीं, बहुत। मलाउन का मतलब पता है, लानती है। एक तरफ बरकत है, बरकत का मतलब है किसी भी चीज में खुशी होना, शादमानी होना, तरक्की होना, खुशहाली होना, भर जाना, और लानत का मतलब है कमजोरी होना, हालत खराब होना, जिंदगी की बरकतों से महरूम होना। जो मस्कीनों को देता है मोहताज ना होगा, और जो लेकिन जो आंख चुराता है, वेख के भी एवं खचरा हो जाता है, खचरे का पता है ना, समझ सारी होंगी है उन्होंने। तो ये जो खचरे ईमानदार है, यानी पता सारा है लेकिन इंज तासुर देना मैनू कुछ पता नहीं है, जरूरत देख भी ली है, मजबूरी देख भी ली है, लेकिन अपनी आंख चुरा लेते कि सानू ना किते को देना पै जाए। लेकिन जो आंख चुराता है बहुत मलाउन होगा। इमसाल की किताब 21वां बाब 13वीं आयत, जो मस्कीन का नाला सुनकर, नाला कहते हैं उसकी पुकार, उसका रोना, जो मस्कीन का रोना सुनकर अपने कान बंद कर लेता है, वो आप भी नाला करेगा और कोई ना सुनेगा। कईयां दी मुसीबतां च जो कोई नहीं ना उन्हां नाल खलोंदा, याद करो तुसी भी किसी नाल नहीं सो खलोते। फिर वो गीत गाते रहते ने, भैन पाई अंग साग कोई पुछदा नहीं बात। इदू नहीं पुछदा पिया कि तुसां कदी किसी दी पुछी सी, तुहानू मेरी मेरी पई रही सी, हुण तुहाडी वारी आई है ते सारे मेरी मेरी। जो मस्कीन का नाला, उसकी आहो पुकार सुन के अपने कान बंद कर लेता है, जब वो पुकारेगा तो कोई उसकी आवाज नहीं सुनेगा। इंज फोन वेख के इंज मुद्दा मार देंगे, तो बाद उन्होंने पता होंगे बंदा इन्हों का अस्पताल दाखिल होने कोई काम है, ओहो पता ही नहीं लगा। सानू पता सारा है, लेकिन हम क्या करते हैं, आहो इनू हुण सानू सारा पता होंगे कि इस टाइम इन्होंने पैसे ही मंगने, साइड पे कर। आप किसी के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकते, आप जो कुछ तेरा हाथ करने पाए वो कर। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहां से शुरू और अख्तरकुनी मेन रोड तक जेड़ा माड़ा बंदा मिले उन्होंने दई जाओ, पैसे वंडी जाओ, ये बेवकूफी होगी। फुलिशनेस की बात नहीं मैं कर रहा हूं, लेकिन अपनी जिंदगी में दुआ करें, सोचें, खुदा से पूछे कहां मुझे क्या करना चाहिए। हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो खुदा में कहता है कहां करना चाहिए और किसके लिए करना चाहिए, यह बड़ा जरूरी। इमसाल की 21वां बाब 13वीं आयत में लिखा है, जो मस्कीन का नाला सुनकर अपने कान बंद कर लेता है, वो आप भी नाला करेगा और कोई उसकी ना सुनेगा। तो खुदा हमें ऐसे वक्त से बचाए। इस्तिस्ना की किताब जल्दी से 15वां बाब उसकी 7वीं आयत से, जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा मुझको देता है, अगर मैं कहीं तेरे अगर उसमें कहीं तेरे फाटकों के अंदर तेरे भाइयों में से कोई मुफलिस हो,
मुफलिस का मतलब कंगाल ही होता। लफ्ज दूसरा है मस्कीन, गरीब, मुफलिस, एक ही मतलब है इनसे। जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझको देता है, अगर उसमें कहीं तेरे फाटकों के अंदर तेरे भाइयों में से कोई मुफलिस हो, तो तू अपने उस मुफलिस भाई की तरफ से अपना दिल सख्त ना करना। भाई की तरफ से ना अपना दिल सख्त करना और ना अपनी मुट्ठी बंद कर लेना। खुदावंद यूं फरमाता है कि जो चर्च, जो कलीसिया मैं तुझे दूं, अगर उसमें कहीं कोई मुफलिस हो, तो उस मुफलिस बहन या भाई के लिए अपना दिल ना सख्त करना और ना अपनी मुट्ठी को बंद करना, बल्कि उसकी एहतियाज रफा करने को, जो चीज उसे दरकार हो, उसके लिए तू जरूर फराख दस्ती से उसे कर्ज देना। खबरदार रहना कि तेरे दिल में यह बुरा ख्याल ना गुजरने पाए कि 7वां साल जो छुटकारे का साल है नजदीक है। यह एक अलग कहानी है। 7वां साल जो छुटकारे का साल होता था, सबके कर्ज माफ हो जाते थे। तो अगर कोई तेरे पास आए, 7वां साल करीब हो, बहाना ना पा दे कि 7वां साल लगा होता उदो ध्यान, ताकि फिर मां उदो तो करना ही करना, तो होने क्यों ना करिए। ये तेरे दिल में ख्याल ना आए, ये बुरा ख्याल ना गुजरने पाए कि 7वां साल जो छुटकारे का साल नजदीक है और तेरे मुफलिस भाई की तरफ से तेरी नजर बद हो जाए और तू उसे कुछ ना दे और वो तेरे खिलाफ खुदावन से फरियाद करे और ये तेरे लिए गुनाह ठहरे, बल्कि तुझको उसे जरूर देना होगा और उसको देते वक्त तेरे दिल को बुरा भी ना लगे। हाय, कई बार असी उक्का ही नहीं देंगे, कई बार असी कुछ दे देने, लेकिन इत्थे कोई या अल्लाह झूठी है, इत्थे नहीं। इसको बाइबल में क्या लिखा? खुदा खुशी से देने वाले को, इसलिए उसने कहा कि उसको देते वक्त तेरे दिल को भी बुरा ना लगे, इसलिए कि ऐसी बात के सबब से खुदावन तेरा खुदा तेरे सब कामों में और सब मुआमलों में जिनको तू अपने हाथ में लेगा तुझको बरकत बख्शेगा। जिनका दिल भी बुरा ना हो, नियत भी दुरुस्त हो, इरादे भी ठीक हो, जो कर सकते हैं वो मस्कीनों, मजबूरों और अपने इर्द गिर्द वालों के लिए करें। वो उनकी फैमिली में हो, उनके चर्च में हो, उनके इलाके में हो, वर्क प्लेस पर हो, जहां कहीं पर भी हो। जब आप ऐसा करेंगे और आपके दिल को भी बुरा ना लगे, तो खुदावन तेरे सब कामों में और सब मामलों में बरकत बख्शेगा। कितनी बरकतें हमने खुद रोकी हुई। याकूब का खत दूसरा बाब, 5 मिनट और ले लूं, सिर्फ 4-5 आयत आपको बताता हूं, ठीक है? याकूब का खत, सब कहिए हालेलुया, जोर से हालेलुया। आइए यीशु के जलाल के लिए जरा तालियां बजाएं ताकि आप बेदार हो जाएं। आमीन। कई एक का तो दिल पहले ही सुस्त पड़ गया होगा, उन्हें कहना ओहो बड़ा देने, असं तो यह सोच रहा था कितों असा मंगना है, तो पादी साहब सानू कह रहे हैं दूसरे की मदद करनी है, तो गड़बड़ हो गई है। लेकिन जो भी है कलाम की बात है। याकूब पहला बाब उसकी 27वीं आयत, हमारे खुदा और बाप के नजदीक खालिस, खालिस चीजें किस किस को पसंद है? खालिस, खालिस पसंद है? सबको खालिस पसंद है? तो जे खान पीन खालिस पसंद है, ईमानदार भी खालिस ही होने चाहिए। क्या ख्याल है कि ईमानदार जाली होने चाहिए? खालिस शहद है, खालिस हाफिज का खालिस मुल्तानी हलवा, खालिस देसी घी,
ईमानदार भी तो फिर खालिस होना चाहिए। क्या ख्याल है गुलफाम भाई कि ईमानदार अगर रोल्ड गोल्ड ही चलते रहन। हमारे खुदा, पास्टर की बात नहीं है, चर्च की बात नहीं है, आपकी टीम की बात नहीं है, किसके नजदीक? हमारे खुदा और बाप के नजदीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है। दुआएं करना अच्छी बात है, रोजे रखना भी अच्छी बात है, सब कुछ अच्छी बात है। हमारे खुदा और बाप के नजदीक खालिस दीनदारी, खालिस और बेऐब दीनदारी यह है कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें। कितने घंटे है दुआ कर दे, कितने घंटे दुआ कर दे, रोजे किन्ने रख दे, किन्नी दाई कि तेरी बंदी। ये सारी बातें अच्छी हैं, कलाम के मुताबिक है, लेकिन इसको कौन पूरा करेगा? जिसकी बाबत लिखा हमारे खुदा और बाप के नजदीक खालिस और बेऐब दीनदारी यह है कि बेवाओं और यतीमों की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। लिया करें खबरें, ओलियां नहीं एक दूजे दी जिहड़ियां खबर लेंदे रहने, ओदी सुनाओ ओदी सुनाओ, ओलियां खबर नहीं, गरीबों और यतीमों की खबर लिया कर, बेवाओं की खबर लिया करें। आज सोचने क्रिसमस आ रहा है, हम ये सोचने भैनों ने भी देना है, फुप्पियां ने भी देना है, वो उसको भी देना है, उसको भी देना है, ये भी करना है। हमारी लिस्ट में आता ही नहीं है कि जब हमने इतनों को देना है तो बेवाओं या यतीमों में से किसकी मैंने मदद करनी है, जो मेरे अपने ना भी हो, बाहर भी हो तो क्या है, अगर अपनों में है तो वो भी कोई गुनाह नहीं है, लेकिन किसी ना किसी की हेल्प जरूर करनी चाहिए। और उसके लिए फालतू पैसा होना जरूरी नहीं है, उसके लिए दिल का होना जरूरी है। यशायाह की किताब निकालिएगा जरा, ये आखिरी हवाला पढ़ते हैं। यशायाह की किताब चैप्टर नंबर 58, 58 बाब, दसवीं आयत से। सब सुनने के लिए तैयार हैं? मैं अब आपको बरकतें पढ़ाऊंगा, मजीद काफी बता दी हैं, लेकिन ये और बरकतें। अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे, किसकी तरफ? अगर तू अपने दिल को, अच्छा वहां ये नहीं लिखा अगर तो अपने वॉलेट को, पर्स को भूखे की तरफ माइल करे, चूंकि निकल आंदा जो है निकल आंदा है, रौला इथे विच दिल माइल नहीं होता ना तो जेब किधर माइल होता। तो अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और आरजूदा दिल को आसूदा करे, यानी ऐसा दिल जिसमें आरजू है, आरजूदा दिल को आसूदा करे, तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा। तेरा नूर कब चमकेगा? आए हर पासे नेरा ही नेरा होएगा, तू जुगनू वांगू पे लटा मारेगा, वखरा ही पे दिसेगा। तारीकी में चमकने का मतलब क्या है? ऐ नहीं कि सारी लाइट बंद हो जाएगी, तुहाडे नू चेहरे ते लाइट पाएगी, वखरा ही पे दिसेगा, तेरी बरकत दूरों नजर आएगी। तेरा नूर तारीकी में क्या होगा? चमकेगा, और तेरी तीरगी दोपहर की मानिद हो जाएगी। सबका ये हालेलुया। इसको कहते हैं बगैर समझे हालेलुया कहना, क्योंकि तुहानू तीरगी का मतलब ज्यादा नहीं पता। मैं पहले ही क्या सी, गलत जगह ते आमीन हालेलुया
तीरगी का मतलब अब बताएं क्या है? एवं आमीन करती हो, हालेलुया। तीरगी, तीरगी का मतलब तारीकी है, स्याहपन है, डार्कनेस, अंधेरा। तीरगी मिटाता है। सुना नहीं है गीत? आप आयत पढ़ के आए ना, पहले क्या जिक्र हुआ है? तेरा नूर तारीकी में चमकेगा, लाइट, नूर किस में चमकेगा? तारीकी में चमकेगा। और आगे, और तेरी तीरगी, नूर तो तारीकी में चमकेगा ही चमकेगा, तेरा अंधेरा भी दोपहरों की मानिद हो जाएगा। यानी तेरे जो कमजोर हालात हैं, मायूसी के हालात हैं, वो भी दूसरों से बेहतरीन हो जाएंगे। तंगी जो है, तकलीफ और मुसीबत जो है, वो दुनिया दी ते रोशनी नजर आती है, तेरा नेरा भी प्या दिसेगा। हुण समझ आई? इन्नी को गल है। तेरी तीरगी दोपहर की मानी चमकेगी, मतलब तेरा नेरा भी प्या दिसेगा। कईयां दे ते पंजे घ्यो च हुंदियां ने, तो पूरा ही होएगा। हाँ, तू सदा थिंदा ही रहेगा, तेरा सर चिकनाहट से भरा रहे। तेरी तीरगी दोपहर की मानिद हो जाएगी। और आगे पढ़ सुनिएगा ध्यान से, अब आपका दिल करेगा आमीन करने को। और खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा। सब कहिए आमीन। और खुदावन सदा तेरी रहनुमाई करेगा। और खुश्क साली में, जब खुश्क साली होगी, काल होगा, पेंडेमिक होगा, लॉकडाउन होगा, हालात खराब होंगे, क्राइसिस होंगे, खुश्क साली में तुझे सैर करेगा। और तेरी हड्डियों को विटामिन डी कसरत से आएगा। ए बी सी डी जितने भी विटामिन, और कितने कितने होते हैं, कैल्शियम, नर्स भी बैठी, कैल्शियम, डी, ए बी सी, जो जो भी विटामिन आपको चाहिए, जो हड्डियों के लिए बेहतरीन है, लिखा है कि वो खुश्क साली में तुझे सैर करेगा और तेरी हड्डियों को, या फिर उन हड्डियां पीड़ कर दिया ने, अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे, हड्डियां भी ठीक हो जा रही हैं। तेरी हड्डियों को कुव्वत बख्शेगा, बस तू सैराब बाग की मानिद होगा। एवं ना लोगों को जैलस होया करो जिन्हों को बड़ी बरकत है, हो सकता हो खुदा दे कलाम के मुताबिक मस्कीना का ख्याल कर दो और खुदा उन पर कसरत से मेहरबान हो। बस तू सैराब बाग की मानिद होगा, उजड़े बाग आंगू नहीं। कई तो तुहानू पता ना, फिर जो हाल इंज तो जिवें उजड़िया बाग होंदा, तुहाडा हाल इंज दा नहीं होएगा उजड़िया बाग, तुहाडा हाल इंज होएगा जिवें कोई सैराब बाग होंदा, हरियाली ही हरियाली होएगी, फुल ही फुल, खुशबुआं खुशबुआं। और उस चश्मा की मानिद होगा। वक्त नहीं है, नहीं तो एक एक चीज पे बड़ी बात हो सकती है, लेकिन अब मैं खत्म कर रहा हूं ना। उस चश्मा की मानिद जिसका पानी कम ना हो। कई चश्मे सुक जाते ना, तुसी उस चश्मे आंगू हो जाओगे, चश्मा जो फूटता है, पानी वाला चश्मा, ठीक है, उस चश्मे की मानिद जिसका पानी कम ना हो। और तेरे लोग कदीम वीरान मकानों को तामीर करेंगे और तू पुश्त दर पुश्त की बुनियादों को बर्पा करेगा। ऐसी बुनियादें कायम करेगा जो नस्लों की बुनियादें होती है। आमीन। क्योंकि गॉड इज ए गॉड ऑफ जनरेशंस। खुदा नस्लों का खुदा है। खुदा सिर्फ इब्राहिम का खुदा नहीं है। बाइबल में लिखा है खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है। मतलब वो नस्लों की बात करता है।
नस्लों का खुदा है। आमीन। और जो मस्कीनों पर रहम करते हैं, खुदा उनकी नस्लों पर भी रहम करता है। ज़बूर नवीस कहता है, मैं जवान था और अब बूढ़ा हो गया हूं, मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? क्योंकि सादिक के लिए खुदा आसमान भी खोल देता है। फरमाया, बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे रह सकते हैं, खुदा के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। आप कहते होंगे मैं भी खुदा का तालिब हूं। सिर्फ तालिब होना काफी नहीं है, तालिब कलाम के मुताबिक अमल करने वाला होना चाहिए। मोहताजों का ख्याल रखें, खुदा आपको कभी मोहताज नहीं होने दे। आपकी औलाद कभी मजबूर और मस्कीन ना होगी अगर आज आप मजबूर और मस्कीनों का ख्याल रखें। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।